एक बार मैंने एक जवान आदमी से ये सुना कि ये बुज़ुर्ग आदमी या बूढ़े आदमी सुबह जल्दी इसलिए उठ जाते हैं कि इनको रात को नींद नहीं आती, और हम जवान हैं, हमें ज़्यादा नींद आती है, इसलिए हम सुबह नहीं उठ सकते हैं। तो इस ज़िमन में ये एक हकीकत है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि मेरी उम्र इस वक्त 63 साल है, अल्हम्दुलिल्लाह 63 ईयर्स, और मुझे बखूबी नींद आती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे पहले से ज़्यादा नींद आती है, जितनी पहले आती थी ना उससे ज़्यादा आती है। आजकल के दिनों में मैंने अपना अलार्म 4 बजे का रखा है सुबह, और ये आगे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, रात छोटी होती जाएगी, ये और जल्दी होता जाएगा, और हत्ता कि ये 3 बजे तक जाएगा गर्मियों में। उसकी वजह ये है कि मेरा मामूल ये है पिछले कई सालों से कि मैं सुबह की अज़ान से कम से कम 45 मिनट पहले उठ जाता हूँ, ताकि वज़ू करके नवाफिल अदा कर सकूँ या कुछ कुरान पाक जो कि मैं मामूल के मुताबिक पढ़ता हूँ वो पढ़ लूँ। और उसके बाद अज़ान हो जाती है, और फिर अज़ान के भी लगभग आधे घंटे के बाद नमाज होती है। और जहाँ तक नींद का ताल्लुक़ है, चूँकि मैंने बचपन के भी मुझे याद है, बचपन के अयाम भी याद हैं कि जब कि बखूबी नींद आया करती थी, और उस वक़्त ही एक कमिटमेंट होती थी कि सुबह जल्दी स्कूल जाना है। 8 बजे का है तो उससे पहले तैयार होकर के जाना है। जब 10 बजे का होगा वो सर्दियों में, तो उस वक़्त तो 10 भी जल्दी बज जाते हैं क्योंकि सुबह देर से होती है। तो इंसान के साथ ये जो सुबह उठने की कमिटमेंट है ना, ये हमेशा रहती है, चाहे इंसान अपने बचपन में हो, जवानी में हो, अधेड़ उम्री में हो, बुढ़ापे में हो, कभी भी हो। और जो कामयाब लोग हैं ना, वो कभी सुबह देर से नहीं उठते हैं। मुझे याद है कि मैंने तुलुए आफ्ताब कभी नहीं होने दिया अपनी ज़िंदगी में। मुझे याद है कि तुलुए आफ्ताब से मैं पहले ही उठ जाता हूँ, और अब तो इंशाअल्लाह कई सालों से तुलुए फ़जर से पहले उठता हूँ, लगभग 45 मिनट। दो चीज़ें हैं ना, एक है तुलुए फ़जर और एक है तुलुए आफ्ताब। तुलुए फ़जर वो है कि जब वो हो जाती है तो फिर अज़ान होती है, और उसके बाद कहीं 20 मिनट के बाद, कहीं आधे घंटे के बाद, कहीं 45 मिनट के बाद जो है वो सुबह की नमाज होती है, और फिर जा कर के तुलुए आफ्ताब होता है। आजकल के इन दिनों में जो तुलुए फ़जर है ये सुबह 4:40 है लगभग, और जो तुलुए आफ्ताब है वो 6:10 के अराउंड है। गोया कि ये 1.5 घंटे का फ़र्क होता है। तुलुए फ़जर और तुलुए आफ्ताब के बीच में 1.5 घंटे का फ़र्क होता है। गोया सुबह की जो नमाज है ना, ये तुलुए फ़जर के बाद जब अज़ान होगी, सुन्नतें पढ़ ली, और उसके बाद जैसे भी है आधा या पौना घंटा उसके बीच में जो है फ़र्ज़ हो जाते हैं। और उसके बाद भी वक्त और होता है कि नमाज का वक्त तुलुए आफ्ताब तक होता है, लेकिन बेहतर तो ये है कि अव्वल वक्त जो है उसमें नमाज को अदा किया जाए। आखिर वक्त में जो है वो किसी को अगर मजबूरी है, कहीं कोई सफ़र में है या कहीं किसी वजह से वो नहीं थे, लेकिन जो सेहतमंद आदमी हैं उनको तो सबसे बेहतर वही काम होता है जो वक्त पर किया जाता है। तो नींद के ज़िमन में मुझे वो अपने बचपन के अयाम भी याद हैं कि वालिदैन कहते थे जल्दी उठो, तो क्योंकि बचपन में तो नींद बहुत होती है, और वैसे भी जो बच्चा होता है उसको जवान या जो बुज़ुर्ग है उससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, लगभग 8 घंटे की। लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि रात को हमें देर तक नहीं जागना है। अगर हम रात को देर तक जागेंगे तो सुबह हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे की ज़रूरत होती है कि हम नींद करें 24 घंटों में। लेकिन अगर हम रात को 11, 12 या 1 बजाएंगे तो फिर सुबह कहाँ उठ पाएंगे। तो मेरा मामूल है कि आजकल भी मैं 10, साढ़े 10 या कभी 11, लेकिन 11 नहीं बजने देता, 10 और साढ़े 10 के बीच में सो जाता हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। और अगर कहीं दिन को नमाज के बाद या ज़ोहर के बाद कहीं थोड़ी महसूस होती है सुस्ती, या दिल चाहता है कि सो जाऊं, तो 1 आधा घंटा ज़ोहर असर से पहले सो जाता हूं, और इस तरीके से वो जो नींद 6-7 घंटे वो पूरी हो जाती है। 24 घंटों में इतनी ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सुबह का उठना हर दौर में मुश्किल है,
आजकल भी मैं कहता हूँ कि 4 बजे जब अलार्म बजता है तो मुश्किल से जाग यानी आंखें खुलती हैं, और पहले 1-2 घंटियाँ तो नींद में ही होती हैं, उसकी बज जाती हैं, फिर मैं जागता हूँ और फिर उस वक्त दिल चाहता है कि 10 मिनट और सो जाऊँ। लेकिन आजकल 4 बजे से 4:40 तक का जो 40 मिनट का पीरियड है, इसमें अगर हम 10-15 मिनट 20 भी ज़ाया कर लेंगे तो हम कमा हक़ हूँ जो अपना रूटीन है ना नवाफिल वगैरह की या कुरान पाक पढ़ने की, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा इंसान कोई भी है ना, उसको अपना वक्त उसको एक उसका तयन करके उसको बांट देना चाहिए कि मैंने किस वक्त में क्या काम करना है। इंसान कोई भी है दुनिया में कहीं भी रहता है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसका खुदा एक है। मेरा और दुनिया का कोई भी इंसान है, उसका एक ही खुदा है जिसने पैदा किया है, और उसी के आगे हमने जा कर के अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, इसका एक एक लम्हा कीमती है। और ख़ास करके जो सुबह के ये जो 1.5 घंटे का वक्त है ना, या उससे भी 45 मिनट पहले या 1 घंटा पहले, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जल्दी उठ जाते हैं, आजकल भी 2, ढाई, 3 बजे उठ जाते हैं, वो तो तौफीक की बात है। लेकिन मुझे नींद बड़ी प्यारी है। मैं हकीकत में कहता हूँ ना कि मैं 6 घंटे तो सो ही जाता हूँ, है ना। 10 बजे सोऊंगा, 4 बजे उठूँगा, 11 बजे अगर सोऊंगा, 4 बजे उठूँगा, और दिन में फिर 1 घंटा सो जाता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम इससे कम नींद करेंगे तो हमारे दिमाग पे बोझ रहेगा नींद का, क्योंकि आराम बहुत ही ज़रूरी है। आपकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए नींद का होना, आराम का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो अब इस उम्र में भी मैं कहता हूँ, बचपन जवानी की बात की, जवानी में भी नींद खूब आती है। और उसकी शर्त यह है कि अगर आपकी सेहत ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है ना, तो आपको नींद आएगी। अगर सेहत ठीक नहीं है तो आप जवान हैं, 20 साल के, 25, 30, 40 साल के हैं, तो आप नहीं सो पाएंगे। जिस्म में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द है, कहीं सर में दर्द है, कहीं बीपी ज़्यादा है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, अगर हेल्थ मेंटेन रहेगी, वही चीज़ खानी है इंसान, अपना डॉक्टर खुद होता है। मुझे याद है कई साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मुझे लगभग याद है कई साल हो गए, पता नहीं कब गया था मैं। अब वो इस वजह उसकी ये है कि मैं समझता हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं खाता हूँ, जो नहीं लगती वो नहीं खाता। बैलेंस डाइट रखी हुई है, तो उस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर को जाने के लिए, उसके पास जाने को, यानी अपने आप को खुद हम दावत देते हैं, बीमारियों को दावत देते हैं, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाँ, कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से नागुज़ीर हो जाता है डॉक्टर के पास जाना। कहीं कोई ऑपरेशन की बात हो गई, किसी को अंदर कुछ पथरी होगी या कुछ हो गया, कोई चीज़ ऐसी होगी, फिर तो डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन मामूली चीज़ों के लिए भी डॉक्टरों के पास नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टरों को वैसे भी वहाँ कहाँ फुर्सत होती है, उधर लाइनें लगी होती हैं। तो वहाँ पे तो ग्रेज करना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुबह जल्दी उठना। सुबह हम जल्दी उठेंगे, सुबह ऑक्सीजन होती है, अल्लाह को याद करके, अपने रब को याद करने के बाद अगर हम बाहर निकलेंगे, गांव में तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि दरख्त ही दरख्त हैं, आबादी कम है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे तो हमें काफ़ी ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करने को मिलेगी, हमारी सेहत ठीक रहेगी, हम चलें फिरेंगे, पसीना आएगा और हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो नींद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक बार मैं फिर कहता हूँ कि 63 साल की उम्र में भी बड़ी मुश्किल से उठता हूँ मैं सुबह। और यानी कि जब अलार्म बजता है तो सर पे, यानी इसमें दिमाग पे बहुत गलबा होता है नींद का, बड़ी मुश्किल से उठ पाता हूँ। लेकिन चूँकि उठना है ना, मेरे रब ने मुझे ज़िंदगी दी है, मेरी मर्ज़ी के बगैर उसने मुझे पैदा कर दिया। मेरी मर्ज़ी कहाँ थी? मैंने पहले भी एक वीडियो में ऐसे ही बताया था कि इंसान जब पैदा होता है ना, उसकी कोई मर्ज़ी नहीं होती है, वो बच्चा होता है ना जी, वो अपना जो उसका रब है वो उसको भेज देता है, एक मकसद के तहत भेजता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान फालतू नहीं है, हम किसी को बेकार नहीं कहेंगे। कुछ लोग मेरे जैसे लाइलम लोग कहते हैं मेरा बच्चा बेकार है। अरे बेकार नहीं होता बच्चा, कभी भी बेकार नहीं होता। बच्ची होगी, बच्चा होगा, वो कभी बेकार नहीं है, वो काम के हैं। बच्ची का अपना एक काम है, बच्चे का अपना एक काम है, और उस मालिक ने उसे एक पर्पज़ के लिए इस दुनिया में भेजा है। मैं ख़ुद को कहूँगा मैं बड़े काम का हूँ, दूसरे को कहूँगा बेकार है, वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई काम मैं कर सकता हूँ तो दूसरा भी वो काम कर सकता है, अगर उसको अल्लाह ने ठीक ठाक, उसको उसके रब ने उसको ठीक ठाक बनाया है। बाज़ लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं, माजूर हैं, वो काम करते रहते हैं, वो किसी पर बोझ नहीं बनते हैं, वो उसी माजूरियत में भी जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। तो इसलिए ये जवान लोग जो हैं, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं हर एक को चढ़नी है, बचपन है, उसके लड़कपन है,
उसके बाद जवानी है, डेढ़ उम्री है, बुढ़ापा है, और इस तरीके से जिसको जितना उसने ज़िंदगी लिखी है रब ने। तो वो बात मुझे जहन में लगी कि भाई उसने कहा कि भाई बुज़ुर्ग लोगों को नींद नहीं आती इसलिए ये सोते नहीं, जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बुज़ुर्गों को भी बहुत नींद आती है, इतनी आती है कि वो जवानों से ज़्यादा आती है, लेकिन चूँकि उनको पता है ना कि सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा क्या है, इसलिए वो सोते नहीं रहते, वो जल्दी उठ जाते हैं। वो सूरज तुलू होने का इंतज़ार नहीं करते, वो फजर के तुलू होने का भी इंतज़ार नहीं करते, वो सहर के वक्त उठ जाते हैं। सहर के वक्त उठना ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सहर के वक्त ज़्यादातर लोग सोए होते हैं, परिंदे भी सोए होते हैं। मेरे घर के मंडेर पर आकर सुबह कोयल बोलती है। कोयल है ना, ये मैंने कुछ उसके वीडियो भी चढ़ाए हुए हैं, मुझे अच्छी लगती है उसकी आवाज़। कुछ कभी कभी तो मुझे नींद में जब 3 बजे उसकी आवाज़ आती है, मैं घड़ी देखता हूँ तो वो 3 बजे होते हैं अभी। वो भी परिंदा है एक, बाकी सो रहे हैं, बाकी सभी परिंदे हैं, और उसकी सुरीली आवाज़ है, वो 3 बजे उठ जाती है, और कभी 4 बजे उठी होती है, और फिर कभी वो बहुत यानी एक्टिव परिंदा है। यहाँ बैठी होगी, फिर उधर जाएगी, उधर बोलेगी, कई जगह पर मोहल्ले में हर जगह मकानों के मंडेरों पर जाकर बोलती है, और उसकी आवाज़ बहुत ही सरीली है। वो भी अपने रब का नाम याद करती है जिसने उसे पैदा किया है। तो नींद आती है, इसको एंजॉय करें, लेकिन ज़्यादा नहीं, इतनी जितनी कि इसकी ज़रूरत है। 6 या 7 घंटे बहुत है, इससे ज़्यादा करेंगे तो खसारे में होंगे। हर एक चीज़ को हम लिमिट में रखेंगे तो कामयाबी होगी, लिमिट क्रॉस करेंगे तो मुश्किलात हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें लिमिट्स में रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।